नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, एक शानदार स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं आज। से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। दोस्तों, आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। मिला के ये निःशुल्क रूप से सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अच्छे से जानकारी मिले। इसी क्रम में हम आज एक स्टॉक का फुल एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसका नाम है टीटागढ़ वैगन। ये रेलवे सेक्टर की बड़ी शानदार कंपनी है। प्राइवेट शिप बिल्डर्स, डिफेंस, रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरर है। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल। कोचेज बनाती है रेलवे के लिए, बैली ब्रिज बनाती है, माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है। इनकी कई सब्सिडीज हैं और 550 से ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। 2008 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। जब 2008 में लिस्ट हुई थी तो 134 रुपये 33 पैसे इसकी वैल्यू चलती थी। फिर स्टॉक नीचे आया। 2020 तक स्टॉक को ज़्यादा महत्व तो नहीं मिला था। 25 रुपये 20 पैसे आ गया था 27 मार्च बीच। वहाँ से इसको महत्व मिला और इन्वेस्टर की रडार पर आया और इन्वेस्टर इस पर टूट पड़े और कंटिन्यू रूप से इस पे रिटर्न मिलता चला गया। और ये स्टॉक वहाँ 2020 से कभी भी नीचे नहीं आया। थोड़ा रुक के बीच में थोड़ा नाम माइनर करेक्शन होकर और कुल मिला के आज तक 1300% रिटर्न दिया। 27 मार्च 20 से 25 मई 2023 और एक साल में मुख्य अवधि पिछला साल की रही। पिछले साल का परफॉर्मेंस 22-23 का बड़ा जोरदार। 23 में 244% रिटर्न देने में कामयाब रहा। 5 साल में शानदार परफॉर्मेंस 248% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम ओवरऑल रिटर्न 162% है। लेकिन 5 साल और एक साल का रिटर्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मेनली लोगों के रडार में, इन्वेस्टर की रडार में पिछले साल से ही आया है। 20 मई 2022 102 रुपए के ऊपर जाने के बाद स्टॉक पर कंटिन्यू खरीदी करते गए और आज 365 रुपए का इसने हाई बनाया। 52 करोड़ 93 रुपए 40 के मल्टीपल में चल रहा है। मार्केट का कैप 4221 करोड़ का है। तो 6 महीने में भी इसने 88% का रिटर्न दिया। अब स्टॉक का रिजल्ट बहुत शानदार आया। Q4 में जो प्रॉफिट है वो दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। इसका फायदा डेफिनेटली स्टॉक को मिलेगा। कंसोलिडेटेड इनकम को देखते हैं तो Q4 की 974 करोड़ इनकम आई। पिछले साल के Q4 में 422 करोड़ थी। 131% इनकम बढ़ गई है। पिछले Q3 में 766 करोड़ थी। Q2 Q 27% बढ़ गई है। पिछले साल 2779 करोड़ थी। कंसोलिडेटेड FY22 मार्च 1467 करोड़ थी। 89% की ग्रोथ है साल दर साल। का मार्जिन 95.50 करोड़ Q4 में आया। पिछले Q4 में 45.94 करोड़ था। तो 8% की वृद्धि 4 to Q4। पिछले Q3 में 72.66 करोड़ 31% की वृद्धि। पिछले साल 22 में 164 करोड़ ईबिटा था, अब बढ़ के हो गया 260 करोड़। 8% की वृद्धि है ईयर टू ईयर। मार्जिन की बात करें 9.80% था Q4 में। पिछले साल था 10.88% और Q3 में था 9.48%। पिछले साल का 1.24% था। इस बार आ गया 9.48%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 70 करोड़ Q4 में 23 में और पिछले साल था 28 करोड़। तो 44% की वृद्धि पीबीटी में। क्वार्टर Q3 में 47 करोड़ था, 48% की वृद्धि Q2 Q। पिछले साल 107 करोड़ था, अब आ गया है पीबीटी 190 करोड़। 78% की वृद्धि पीबीटी में। मार्जिन 7.20 आया है जो पिछले साल 6.80 था। Q3 में 6.17 था। साल भर का मार्जिन आया 6.84, पिछले बार था 7.29। बेसिक EPS Q4 का 4 रुपए 1 पैसे, पिछले साल 1 रुपए 91 पैसे था। EPS में Q4 to Q4 110% की वृद्धि। Q3 में 2 रुपए 67 पैसे, Q to Q 50% की वृद्धि। पिछले साल 6 रुपए 54 पैसे, साल 10 रुपए 89 पैसे है। 68% की वृद्धि। दोस्तों, आय होती है फ्राइट रोलिंग स्टॉक से
और दूसरी होती है पैसेंजर रोलिंग स्टॉक से। स्ट्रांग ऑर्डर बुक है इनके पास। प्रकार से डिवाइड है। साल थी FY22 में 1493 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। इसमें 13% 198 करोड़ पैसेंजर रेल सिस्टम से आया था और लाइट रेल सिस्टम से 1295 करोड़ थे। 80% के ऑर्डर यहाँ से इस बार 50-50 लगभग हो गया है। 40% हिस्सा 12,716 करोड़ के ऑर्डर हैं। पैसेंजर रेल 14,830 करोड़ 54% ऑर्डर हैं लाइट रेल सिस्टम के। साल भर की बात करें दोस्तों, 2023 के वित्तीय परफॉर्मेंस की बात करें, 281 करोड़ की इनकम साल भर, ईबीटा 264 करोड़, 205 करोड़ की पीबीटी, 103 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू में ग्रोथ साल दर साल 86%, ईबीटा मार्जिन 9.51%, अदर इनकम छोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.37%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.72%, ऑर्डर की बुक 27,546 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.33%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, पीएस 8 रुपये 64 पैसे। दोस्तों ये कंपनी व्हील भी बनाती है रेलवे में, जो चक्के लगते हैं। एक चक्के का भार होता है 435 किलोग्राम का होता है एक चक्का, जिसको एक चक्का बनाने में 81,824 रुपए की लागत आती है। वंदे भारत ऑर्डर डिटेल की बात करें, वंदे भारत ऑर्डर डिटेल में सप्लाई 96 करोड़ की, मेंटेनेंस 13,500 करोड़ का है और अपॉर्चुनिटी साइज 23,100 करोड़ की। इसमें टीटागढ़ वैगन का हिस्सा 51% का है। टीटागढ़ वैगन भेल और रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है। टीटागढ़ वैगन रेलवे के लिए 24,177 नग वैगन सप्लाई करना है, जिसकी कीमत 7,800 करोड़ है। भेल और टीटागढ़ वैगन ने वंदे भारत ट्रेन सेट्स मेंटेनेंस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, जो 23,100 करोड़ का है, जो 35 साल के लिए है, जिसमें 51% शेयर टीटागढ़ वैगन का है और फोर्ज व्हील बनाने का ठेका रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ है, जिसमें 50% हिस्सा टीटागढ़ वैगन का है। टीटागढ़ वैगन का नाम चेंज होना प्रस्तावित है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड हो जाएगा। ऐसा कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार की दृष्टि से करने जा रही है। प्रॉफिट भी डबल से भी ज्यादा हो गया है। अचानक से बहुत शानदार रिजल्ट जाने के कारण, बढ़िया परफॉर्मेंस होने के कारण आज स्टॉक में उसका परफॉर्मेंस दिखाई दिया। आज स्टॉक लगभग 12% तक दौड़ा, 365 रुपये का हाई बनाया और बंद होते होते स्टॉक 8.90% में बंद हुआ है। आगे आने वाले दिनों में इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो बारोइंग लगभग FY23 में लॉन्ग टर्म बारोइंग 49 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बारोइंग 199 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55 करोड़ के हैं। बैंक बैलेंस 44-45 करोड़ के हैं। बिल्कुल लो डेप्ट कंपनी है। कंपनी के पास शानदार रिजर्व है, कोई चिंता वाली बात नहीं है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से इस स्टॉक को ज्यादा सोचे बिना पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते। वी आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर रिकमेंडिंग द स्टॉक। प्लीज कॉन्टैक्ट योर ब्रोकर और एक्सपर्ट। वी आर प्रोवाइडिंग ओनली इंफॉर्मेशन फॉर जनरल नॉलेज। के बारे में जानकारी, एक अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।